राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास सेन संकीर्तन में। मैं हूं विकास सेन। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो वायरल हुआ था जो रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है। लिखा हुआ है रामचरितमानस की चौपाई में कि तो हमने भी जानने की कोशिश की क्या ये सच में रामचरितमानस में यह चौपाई लिखी हुई है कि कोरोना महामारी चमगादड़ से जन्म हुआ है इसका। तो हमने भी इसकी जाँच शुरू की। तो हमने देखा रामचरितमानस में, हमने भी खोजा। तो आइए हम भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि ये सच में क्या रामचरितमानस में ये चौपाई लिखी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपने सोशल मीडिया पे वो फोटो देखा होगा, तो उसमें दो चौपाई का वर्णन किया गया था, जो दोहा नंबर 120 और दोहा नंबर 121। तो आइए हम लोग भी देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखिए, इसमें ये तुलसीदास जी के रचित रामचरितमानस है, तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें दोहा नंबर 120 में क्या लिखा हुआ है। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मथि काढ़हि, भगति मधुरता जाहि। तो इसका अर्थ है ब्रह्म वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंदराचल हैं और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। और दोहा नंबर 121 में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। ये है दोहा नंबर 121। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो किमि लहै समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। और उसके आगे भी है, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं, ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करें। और दोहा नंबर 120 और 121 के बीच ये चौपाई मिली है, जो कोरोना महामारी में बताया गया है उस फोटो में कि कोरोना महामारी चमगादड़ से उत्पन्न हुआ है। तो आइए ये देखते हैं। तो ये चौपाई है। सब कह निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादुड़ होई अवतरहीं, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। तो इसका हिंदी अर्थ, जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। तो आखिरकार ये चौपाई हमको मिल गई, जो कोरोना महामारी से हमने सुना था कि चमगादड़ से कोरोना का जन्म हुआ है। तो इसका उपाय भी दोहा नंबर 121 का खा, इसका उपाय जो बताया गया था कि नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेखज पुनि कोटिन नहीं, रोग जानि हरि जान। तो इसका उपाय है नियम धर्म आचार उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुण जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। तो यही वो चौपाई है जो उपाय बताया गया था, जिसमें कि आपको जप तप ज्ञान और पूजा पाठ यज्ञ हवन करना है। 121 खा के जस्ट नीचे एक और चौपाई आपको बता दूं मैं कि यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक मय गाए, हैं सब के लखी विरले पाए। मतलब इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। और उसके नीचे दो चौपाई और बताऊंगा मैं आपको कि राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बनै संजोगा,
सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर कै आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम परहेज हो। तो जो बात कही गई थी कि लॉकडाउन में रहना है, तो ये वही चौपाई है। अपने घरों में रहना है, संयम से रहना है और परहेज करना है। और दूसरी चौपाई है, रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ऐ विधि भले ही सो रोग न साही, नाहि त जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान, दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि हैं। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि अभी तक कोरोना महामारी की कोई दवा नहीं बनी है, तो ये सत्य बात है। वो किसी भी दवा से वो जल्दी जाता नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने रामचरितमानस में हमने बताया कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो सत्य है। ये चौपाई जो है रामचरितमानस की उत्तरकांड में ये लिखा हुआ है। उत्तरकांड दोहा नंबर 121, 120 काखा। तो ये सारी चौपाई आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो और एक ज़रूरी बात, तो आप सभी लोग घर में रहते हैं, पूरा दिन न्यूज़ देखते रहते हैं। तो न्यूज़ में एक बात दिखाई गई थी कि ये कोरोना महामारी चाइना के वुहान में ये उसका उत्पन्न हुआ है। एक वैज्ञानिक ने सर्च करते हुए इसका खोज किया था और इसको उसने साइंटिस्ट ने छोड़ा था। अभी हमको रामायण में एक चौपाई आपने देखा कि जो चमगादड़ वाली जो चौपाई थी, उसमें लिखा हुआ था कि सब कह निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादुर होई अवतरहीं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोग। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब ये वायरस चाहे चमगादड़ से जन्म लिया हो, चाहे साइंटिस्ट ने किसी ने छोड़ा हो, बनाया हो, तो ये बात तो लिखी हुई है कि जो हमारे सारे विश्व में और हमारे भारत देश में सब जितने भी पाप कर्म, तो इस रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारे पाप इकट्ठे होकर या तो चमगादड़ बनेंगे या तो साइंटिस्ट बनेंगे, जन्म ले सकते हैं, क्योंकि जन्म देने वाला भगवान ही है सबको। 84 लाख योनियों में आप जानते ही होंगे कि 84 लाख योनियाँ जन्म है, सारे जीव जंतु जिसमें से हम भी आते हैं। तो उन्हीं 84 लाख योनियों में से जन्म दे सकते हैं भगवान किसी को भी। तो सारे विश्व के जितने भी पाप कर्म हैं, वो चाहे चमगादड़ के रूप में जन्म लें, चाहे मनुष्य के रूप में जन्म लें, जो वैज्ञानिक बने, तो कहीं ना कहीं से ये वायरस जन्म लिया। तो ये सारी बातें थी जो हमने आपको दिखाया, बताया, साझा किया। तो आप लोग भी देखें इसे, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।